भूतों का गांव। कहीं दूर पहाड़ों के बीच में एक गांव था जिसका नाम भूतों का गांव था। इस गांव के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थी। कहते थे कि जो भी इंसान इस गांव में जाता है वह कभी वापस नहीं आता और वह भी भूत बन जाता है। गांव के आसपास के लोग इस गांव से दूर रहते थे और इसके बारे में बात करने से भी डरते थे। एक दिन 4 दोस्त रोहित, सुमन, विकास और नेहा ने इस गांव की सच्चाई जानने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि यह केवल एक अफवाह है और उन्होंने गांव जाने की तैयारी की। दिन के उजाले में वे गांव की ओर बढ़े। गांव पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी शांति और सन्नाटा महसूस हुआ। गांव में हर जगह खंडहर मकान और सूने रास्ते थे। अचानक एक पुराना घंटाघर बज उठा और चारों ने देखा कि हर घर के दरवाजे पर एक अजीब सा निशान बना हुआ था। गांव के बीच में एक बड़ा सा पेड़ था जिसकी शाखाएं अजीब तरीके से मुड़ी हुई थी, जैसे कि वे किसी को पकड़ने के लिए तैयार हों। चारों दोस्त गांव की गहराइयों में बढ़ते गए। उन्होंने देखा कि वहां कोई इंसान नहीं था, परंतु उन्हें कुछ अजीब और डरावनी परछाइयां दिखाई दे रही थी। अचानक रोहित ने देखा कि एक पुराना टूटा-फूटा मकान उनके सामने आ गया। मकान के अंदर से एक धीमी, भयानक आवाज आ रही थी। चारों दोस्तों ने हिम्मत जुटाकर मकान के अंदर कदम रखा। अंदर जाते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया और एक अजीब सी ठंडक छा गई। मकान के अंदर अंधेरा और धूल भरा था। तभी एक बूढ़ा आदमी उनके सामने प्रकट हुआ। वह आदमी बहुत डरावना दिख रहा था और उसकी आंखें जल रही थी। उसके चारों ओर भी आग जल रही थी। बूढ़ा आदमी बोला, तुम यहाँ क्यों आए हो? यह गांव श्रापित है। जो भी यहाँ आता है वह भूत बन जाता है। अब तुम भी नहीं बच सकते। डर से कांपते हुए चारों दोस्त बाहर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। बूढ़े आदमी ने एक पुरानी किताब उठाई और उसमें से एक मंत्र पढ़ा। अचानक चारों दोस्तों को महसूस हुआ कि उनकी आत्माएं उनके शरीर से अलग हो रही हैं। वे चीखने लगे, लेकिन उनकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। धीरे धीरे चारों दोस्त भी भूत बन गए और उस गांव में हमेशा के लिए फंस गए। अब वे भी गांव के बाकी भूतों की तरह उस श्रापित गांव का हिस्सा बन गए थे। गांव वालों ने कभी भी उन्हें नहीं देखा, लेकिन उनकी कहानियां और चीखें गांव के बाहर सुनाई देती रहीं।